आप देखना शुरू कर दिए हैं रिएक्शन बिहार न्यूज। नमस्कार, आज हम बैठे हुए हैं अधिवक्ता विधिक संघ के वरिष्ठ लोगों के बीच, अधिवक्ताओं के बीच, और आज सर से जानेंगे। राह चलते जैसा मुझे मालूम हुआ कि अधिवक्ताओं ने आज तक लोगों के कल्याण के लिए, हित के लिए काम किया है, लेकिन आज अपने अधिवक्ताओं के लिए हमारे सेक्रेटरी साहब कुछ योजना लाए हैं। अमित सर से ही जानना चाहेंगे कि सर, आप अधिवक्ताओं के लिए क्या क्या योजना लाए हैं, आप बताएं। सबसे पहले हमारे रिएक्शन बिहार न्यूज की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका स्वागत है मुकेश जी, आपके रिएक्शन चैनल के प्रति शुभकामना है। सकारात्मक खबरों को चुनने की जो आप लोगों की ये कला है, जिसके कारण आज लाखों में व्यूवर्स आपके पहुंच रहे हैं। ईश्वर से कामना करता हूं कि आपके व्यूवर्स दिन प्रतिदिन बढ़ते रहें। और जमुई जिला विधिक संघ में आपका स्वागत है। यहाँ तक जमुई जिला विधिक संघ के रूप में हम लोग जाने जाते हैं, और हम लोग बिहार स्टेट बार काउंसिल के एक यूनिट होते हैं, जो कि ऑल इंडिया बार काउंसिल की यूनिट। तो जिला स्तर पर जो कमेटी होती है, जिसमें मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, वो अपने मेंबर्स के लिए आए दिन कुछ ना कुछ सोचते हैं। तो उस सोच में कई बार कमियां रह जाती है, जिधर हम लोगों को जाना चाहिए उधर नहीं जाके इधर उधर चल जाते हैं, या जो राशि होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। तो 17 मई 2023 को मैंने ये पद को ग्रहण किया था। तब से आज तक मैंने कई लाभकारी योजनाओं को पटल पे लाया है, जिसमें कई योजना है। जैसे कि पहले 10,000 रुपये मिलते थे, कोई बीमार हो जाते थे, अच्छा, उसको बढ़ा के मैंने 25,000 कर दिए हैं। पहले 75,000 या 1 लाख रुपया मिलता था डेथ पर। कोई मेंबर हम लोग के भगवान न करे डेथ हो जाते हैं, तो 75 से 1 लाख रुपया हमारी संघ दे पाती थी, जिसको बढ़ा के मैंने 2 लाख कर दिया। इसके अलावा अगर उनका एक्सीडेंटल हो जाए तो एक बीमा करवा दी है, उस बीमा के तहत 2 लाख रुपया उनको और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। मतलब एक्सीडेंटल डेथ पर मेंबर को 4 लाख मिल जाएगा। उनके जो आश्रित होंगे ना, उनको एक थोड़ा आर्थिक सपोर्ट मिल जाएगा। वो तो हम लोग क्या कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेंबर डेथ कर जाते थे, उनके फिर आश्रितों को देखने के लिए छोटी सी चंद राशि देके आश्रितों को कोई देखता नहीं था। तो जो अटैचमेंट का लेचेज होता था, लेकुना होता था, उसको भरने के लिए भी एक योजना हम लोग लाए, पेंशन योजना लाए हैं, कि जो मेंबर्स डेथ कर जाएं तो उनके जो आश्रित हों, विधवा हों, उनको जो है हम लोग पेंशन दे रहे हैं। ये पहली बार लागू किया गया है, संभवतः ये भी बिहार का पहला है। इसके अलावा ये मैं केवल मॉनिटरी बता रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं बता। 300 रुपया पहले मिलता था पर मंथ अधिवक्ताओं को रेकरिंग के रूप में 5 साल के लिए, जिसको हम बढ़ा के 500 रुपया पर मंथ कर दिए। मतलब आप समझ जाइए, जहाँ 35,000 36,000 मिलता था, वहाँ 60,000 से ऊपर हो जाए। इसी प्रकार मैंने जो देखा कि सृष्टि का सृजन में और उसके पालन में सबसे ज़्यादा वृक्ष और पुत्री का स्थान होता है। अच्छा। लेकिन लोगों का ध्यान उधर नहीं जाता है, सरकारी योजनाओं पे ही टिके रहते हैं। तो सरकार भी क्या है, सरकार भी हमसे टैक्स लेती है, टैक्स लेके उसको तरह तरह से योजना में लाती है। तो मैंने कहा कि ठीक है, सरकार के भरोसे क्यों रहेंगे, हम अपने मेंबर के लिए भी कुछ ऐसा ही करते हैं। तो मैंने एक लक्ष्मी योजना लाई, जिसके तहत कोई भी मेंबर्स को अगर बेटी होती है तो उनकी बेटी के नाम से 5,000 रुपया का FD हम लोग देते हैं, जो 21 बरस पे उसको मैच्योर होगा, जो लाखों में हो जाएगा। मतलब ये 5,000 जो नवजात शिशु, हाँ, जिनके यहाँ जैसे बालिका का जन्म होगा, अच्छा, जैसे आपके घर में लक्ष्मी आएगी, अच्छा, हमारे पदाधिकारी जाएंगे। सर की बड़ी सोच, बड़ी खबर सर के द्वारा लक्ष्मी, माने आप शब्दों से आप जान सकते हैं कि बेटी के सर को कितना श्रद्धा है। ये अब आप अनुमान आप पे छोड़ते हैं, ये बाकी सर से और आगे जानकारी लेते हैं। और जब ये लक्ष्मी जब है किसी घर की गृह लक्ष्मी बनने जाएगी, तो ये राशि डबल हो जाएगी। मतलब अच्छा, उनकी शादी पर हम लोग पुनः फिर 10,000 रुपया गिफ्ट देंगे। वो किसको देंगे? वही लक्ष्मी के नाम पर देंगे। अच्छा, तो एक FD तो हो ही उसकी, और एक 10,000 रुपया का गिफ्ट चेक उनको फिर मिलेगा, जो मेरे मेंबर के पुत्री को मिलेगा। अच्छा, तो उनको कितना हर्ष हो रहा होगा। अभी तक मैंने कई को दिया है, आज भी एक भाई को दे रहे हैं, सुनील सिंह नाम है उनका। तो उस बच्ची को कितना हर्ष होता है कि पापा जिस यूनिट से जुड़े हुए हैं, उस यूनिट में पापा की प्रति ही केवल नहीं सोचा जा रहा है, हमारे प्रति भी सोचा जा रहा है। घर जाके देते हैं या यहीं बुला के देते हैं? घर जाके ही देने का प्रयास करते हैं। अच्छा,
घर जा एकाक बच्ची से मिलने का मौका हाँ अवसर बिल्कुल मिला? मिला। क्या पढ़े उस बच्ची में? मैंने खुशी कितना? उसका जो स्नेह और आशीर्वाद का जो आभा आ रही थी ना, अच्छा तो पढ़ने की स्थिति में आप नहीं रह पाएंगे। अच्छा। जब कोई आपको पॉजिटिव वेव आने लग जाएगा, जी 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 आप एहसास कर सकते हैं, पढ़ नहीं सकते। जी 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 तो वो एक अलग खुशनुमा माहौल होता है, जी और अभी तक हमने दिया है, कई को दिया है। और इसके पीछे का एक राज भी है जी। कि बच्ची को हम लोग सपोर्ट करके जीवन भर जो है संघ से उसको जोड़ रहे हैं। अच्छा हो सकता है वो डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, वो ऑफिसर बन जाए, जी है ना, ब्यूरोक्रेट्स हो जाए, लीडर बन जाए, और उसके पापा के बाद कोई वकील ना बने, लेकिन फिर वो कहीं भी रहेगी, वो लड़की जिस भी पोस्ट पे रहेगी, उससे कोई कहीं भी, मान लीजिए आगरा में उसका शादी हो गया, आगरा की वो सीओ वीडियो बन गई, जी जी और पापा के बाद उसका कोई नहीं है वकील, भाई था वो भी मान लीजिए आईएएस बन गया। लेकिन जब वो लड़की के पास कोई वकील जाएगा, बोलेगा मैडम मेरी ये समस्या है, मैं एक एडवोकेट हूँ, तो उसको लगेगा कि मेरे भाई है, मेरे चाचा है। जी 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 ये 10,000 ही नहीं है, ये ऐसा एक कनेक्शन है उससे जुड़ने का है, जो वो बेटी कहीं भी रहेगी, अब पूरे भारत के वकील को सम्मान देगी। जी जी है ना, बहुत बार ऐसा होता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बन के नेता बन जाता है, जी, अफसर जी, बन जी, जाता है, जी। वकील का बेटा वकील नहीं बन के आर्मी में चला कुछ जाता भी, है, जज बन हाँ। जाता है, कुछ भी बन जाता है। तो ये सब मेरे विचार मेरे मन में आए थे, जिसके लिए मैंने इसको लागू किया है, और संभवतः ये भारत में कहीं भी लागू नहीं। बिहार में तो मैं कंफर्म हमें कर भी सकता हूँ, हमें कंफर्म। भी यही एहसास होता है जी क्योंकि ये भारत वर्ष में पहला ये जमुई कोर्ट है, हाँ, जो कि ये बड़ी खबर है सर, कि ये योजना इस तरह का अधिवक्ताओं के लिए इस तरह का योजना और जमुई कोर्ट के और आपके माध्यम से आपके कार्यकाल में हुआ, ये इसके लिए तो सर फिर बार बार हमारी चैनल आपको नमन। जहां तक हमें जानकारी है, धन्यवाद, हम लोग धन्यवाद। घूमने में कमी नहीं छोड़ते हैं, धन्यवाद। कसर नहीं छोड़ते हैं, और यह जानकारी मिला तो कई कोर्ट में हम जानकारियां भी लिए। झारखंड बिहार में कई मित्र हैं हमारे एडवोकेट कई कोर्टों में, तो अभी तक तो योजना का पता नहीं चला। ये हमको मैसेज जब एयर में जाएगा ना, तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट अपने स्टाफ को जो है इंसेंटिव देते हैं, जी तो उनके मन में भी ये आ सकता है कि क्यों नहीं हम अपनी कंपनी की तरफ से अपने एम्प्लाई के पुत्री बहुत को बड़ा कुछ दे। जी तो मैं तो सर्वप्रथम आग्रह करूंगा बिहार के अन्य विधिक संघ से कि वो भी छोटी ही राशि से शुरू करें। राशि बड़ी बात नहीं है, अच्छा आप अटैचमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, उसके इम्प्रूवमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, मतलब बहुत सी बातें हैं। हाँ तो आप कम राशि से शुरू करें, लेकिन करें, पूरा बिहार इसको लागू करे और भारत में फैले। आज कितना आपको खुशी होगी कि जब, जैसे मुझे भी खुशी है कि मेरा बार फर्स्ट कर रहा है, लेकिन किसी भी बार में नहीं। और इस तरह अगर ये लागू हो जाता है बिहार के कई जिलों में, कई संघ अगर इसको लागू कर देते हैं, तो सोचिए अदर राज्य के लिए उदाहरण बन जाएगा बिहार। हो सकता है ये क्वेश्चन बन जाए वहाँ के स्टेट के पीसीएस का या आपको यूपीएससी का, कि भाई ऐसा कौन सा प्रोफेशनल ग्रुप है या यूनिट है जहाँ पर कि बेटी के शादी में भी दिया जा रहा है। हर जिला में इस तरह का तो संघ होगा ही सर, प्रत्येक जिला में, सब डिवीजन तक में। तो सभी संघ को तो आप अपील किए ही हैं। हाँ, और इसका मैं आपके माध्यम से अपील करता हूँ, पूरे बिहार के संघ से करता हूँ कि जल्दी से जल्दी इसे लागू करें। अगर आपकी थोड़ी इकोनॉमिकल कंडीशन थोड़ी सी भी स्ट्रॉन्ग है, तो 110% पहली आम बैठक करें और इसको लागू करें, चाहे आप 1,000 से करें, चाहे 1 लाख से करें। लेकिन देखिए, मैंने नारी शक्ति के लिए 3 योजना ला दी है। अच्छा। ध्यान से फिर से सुन लीजिए, पेंशन योजना भी जो जाएगी वो विधवा को जाएगी, वो नारी शक्ति। अच्छा। लक्ष्मी जैसे आएगी वो भी नारी शक्ति है, और गृह लक्ष्मी बनने जा रही होगी तब भी। तो मैंने नारी शक्ति को जोड़ने के लिए 3 योजना लाई। ये कैश अमाउंट वाली योजना है। ऐसे देखिए, बिहार में बहुत सी प्रॉब्लम है महिला अधिवक्ताओं को, तो मैंने अभी बिहार, शायद फिर मैं बता देता हूँ जी बताइए। हाईकोर्ट की तो मैं बात नहीं कर सकता, वहाँ के बारे में हो सकता है हाईकोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी ने बनवा रखा हो। मैंने अपने संघ में, अभी निर्माणाधीन है, हमें लगता है 10 दिन में बन जाएगा, उद्घाटन भी हो जाएगा। मैंने महिला लेडी एडवोकेट के लिए रिफ्रेशमेंट रूम बनाया है। अच्छा। जिसमें वॉशरूम भी है, फिर आपको मिरर भी है, सोफा भी रहेगा,
बेड भी रहेगा। किसी कारणवश से अगर उनको रिफ्रेश होना रहेगा तो एक साथ कम से कम 15 एडवोकेट जो है, लेडी एडवोकेट, उस रूम का यूज कर सकती है। ये कब तक कंप्लीट होना है? 10-15 दिन में उद्घाटन हो अच्छा। जाएगा। हाँ, प्लास्टर का काम लगभग हो गया है। अच्छा। खिड़की दरवाजे लगेंगे, इंटीरियर का कुछ काम होगा, उद्घाटन हो जाएगा। कोशिश करेंगे कि हमारे कोई ऑनरेबल जस्टिस इसका उद्घाटन करें, इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो नारी को तो सम्मान आपको देना ही है, कि नारी नहीं रहती तो आप और हम यहाँ नहीं हो। चलिए, आप लोग सुने ही होंगे कि हमारे सेक्रेटरी अमित साहब मैसेज दिए हैं और इसको अमल में लाइए। और यहाँ पे बहुत संघ के वरिष्ठ और इनके बहुत चहेते अधिवक्ता कोषाध्यक्ष महोदय भी यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि अमित सर को शीर्ष पे लाने के बाद क्या एहसास करते हैं और इस योजना जो आप चलाए हैं, इस योजना से कितना खुश हैं। पहले तो आपके चैनल को हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। आज हमारे नए उभरते हुए चेहरे हमारे महासचिव महोदय ने चुनाव जीतने के साथ एक प्रतिबद्ध योजना के साथ काम करते रहे और यहाँ विकास की गंगा बहा दी है। अच्छा। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी सारी विकास यहाँ होगी, क्योंकि मैंने बहुत सचिव महोदय को देखा और बहुतों को झेला। यहाँ मैं कमेटी में बराबर सदस्य पद पर रहा, कभी ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर, कभी सहायक सचिव के पद पर, कभी कार्यकारिणी के पद पर और अभी कोषाध्यक्ष के पद पर हूँ। तो जितने ये विकास हुआ है ये सराहनीय विकास है और ऐसा विकास हुआ है इनकी ईमानदारी, निष्ठा, कर्तव्य, मेहनत से करके आज इस संघ को यहाँ पहुंचा दिया है। अच्छा। देखिए, संघ का सबसे पहला है कि जहाँ सचिव महोदय बैठते हैं वो ऑफिस देखिए, ये कितनी खूबसूरत ऑफिस है। जी। अगर कोई आते हैं यहाँ तो कहते हैं कि बिहार में ऐसा कोई ऑफिस नहीं है। हमारा पुस्तकालय भी देखिए कितना सुंदर बनाए हैं। अभी जो भी विकासी गंगा क्या कह रहे हैं आप सर, इसके पहले जो अभी आपको आप बताए सारी योजना के बारे में सचिव महोदय हमारे बता दिए हैं। इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। लेकिन एक योजना को उन्होंने छिपा लिया है। अच्छा। क्योंकि अभी बोले कि बच्ची जन्म होने पर 5,000 रुपया देंगे। अच्छा। और बच्ची की शादी होने पर 10,000 रुपया वो सम्मान राशि देते हैं। ठीक है ना, बच्ची के नाम से ही देते हैं। अच्छा। अभी बोले कि महिलाओं के लिए अभी बन रहा है, उनका शौचालय का है, उनका क्या कहते हैं आराम करने का भी बनाया गया है। वहाँ पर बैठने सोने सब चीज का फ्रेश होने का भी सब व्यवस्था किया गया है महिलाओं के लिए। और ये महिला को देखते हुए महिला को सुविधा चाहिए, वो सारी सुविधा कर। अगर कोई अधिवक्ता बीमार पड़ जाए तो उनके लिए भी आराम करने की व्यवस्था की गई है। बेड रहेगा, वो आके यहाँ आराम होके। अच्छा। अधिवक्ताओं के लिए भी किया गया है। अच्छा। वो बेड अधिवक्ताओं के लिए अलग से किया गया, महिलाओं के लिए अलग से किया गया। अच्छा। वो भी किया गया, वो भी अभी बन रहा है, बनने हम देरी है। अच्छा। इसके बाद 2 करोड़ कुछ रुपया की योजना भी आई है, उसका अभी काम शुरू नहीं हुआ, वो भी शुरू होने वाला है। अच्छा। तो हम लोग जो पैसा दे रहे हैं, मैंने अमित बाबू के दिल दिमाग में चलते रहता है कि कुछ अच्छा कार्य करे। उसी हिसाब से इन्होंने सारा काम को योजनाबद्ध तरीके से किए। हम लोगों का पूर्ण सहयोग रहा उनके साथ। और भविष्य में अमित बाबू को रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अमित बाबू रहने से इस संघ का सब चीज बदल जाएगा, संघ का सूरत बदल जाएगा। अरे अभी हम लोग चलते थे, पहले कादों में चलते थे, जोतान धूल लग जाता था। अभी कहीं धूल का नाम नहीं है, इस पार से उस पार। और अब कोई भी क्लाइंट आते हैं तो देखते हैं तो कहते हैं नया संघ का कुछ रूपरेखा बदला है, नई सोच होती है। 10 नंबर में कितना नंबर देंगे हमारे अमित बाबू? पहले कई शीर्ष को आप देख चुके हैं। देखिए, अमित बाबू ने अधिवक्ताओं को यह सम्मान दिया कि चैम्बर की व्यवस्था करा दिया। अच्छा। अब हर वकील को करीब करीब चैम्बर मिलने जा रहा है। जितना चैम्बर पहले से बुक हो गया वो मिलेगा, फिर बनेगा, फिर मिलेगा। तो एक प्रतिष्ठा तो दिया कि हम अपने चैम्बर में बैठेंगे, हमारे क्लाइंट आके वहाँ बात करेंगे, वहाँ से काम करेंगे, वहाँ से भी जा सकते हैं। हमको शीर्षता पर भी नहीं बैठ सकते हैं। जो हमारा चैम्बर हो गया, चैम्बर में काम करेंगे। तो ये चैम्बर होने से लोगों का जो है ना गरिमा बढ़ जाता है और क्लाइंट भी समझता है कि नहीं हमारे वकील साहब ठीक ठाक है। ठीक है ना। और
और बहुत सारी इन्होंने जो भी काम किया है आपको सारा चीज बता दी, आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। अमित बाबू ने बता दिया कि मृत्यु भी 2 लाख रुपया कर दिया, कि मृत्यु क्लेम जो है 2 लाख रुपया हो गया है। आपको बोल दिए, आपको बता दिए कि भाई दुर्घटना में 25,000 कर दिए हैं, है ना, और बच्ची का बात बताइए दिए हैं आपको हम, है ना। और ये सब काम किए हैं अमित बाबू, जितनी प्रशंसा करें हम कम है। लेकिन 10 नंबर में कितना नंबर देंगे? हम 12 नंबर देंगे। कि बहुत आप लंबे हम समय 12 नंबर देंगे अमित बाबू को, 10 से 12 नंबर देते हैं अमित बाबू को। धन्यवाद सर। और आगे ऐसे सोच जो कि बेटी के ब्याह लगा है और वो लंबी खर्चा करेंगे बेटी के बीच, इसलिए कि इनका सपना है कि बेटी को शादी हम बहुत धूमधाम से करेंगे, कोई भी कमी ना रह जाए, हमारे आए हुए मेहमान या ना कह सके कि कोई टूट ही रहा है। वैसे व्यक्ति यहां से गिफ्ट को पाए हैं, अमित सर द्वारा संघ के द्वारा गिफ्ट मिला है, और वो गिफ्ट पाकर कैसा महसूस करते हैं सर से ही जानने का प्रयास। सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी सर। और हम जो इस योजना कन्या विवाह योजना का लाभ प्राप्त करने वाले आज हैं, क्योंकि मेरी सुपुत्री की शादी 6 मार्च 2025 को होने जा रही है। ये योजना चला करके हमारे महासचिव महोदय ने हम अधिवक्ताओं के लिए एक अभूतपूर्व कार्य किए हैं, क्योंकि इस तरह की योजना संपूर्ण बिहार में किसी भी जिला के विधिक संघ ने आज तक चलाया ही नहीं, और इस बिंदु पर किसी ने विचार भी नहीं किया था। इसलिए मैं अमित सर हमारे जो सचिव महोदय हैं, मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि इस तरह की सोच उन्होंने रखा। आज तक जितने भी सेक्रेटरी जमुई विधिक संघ में आए और गए, उन लोगों ने इस तरफ किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिए। इसलिए हमारे महासचिव ने बहुत सारी कल्याणकारी योजनाओं को अमली जामा दिए हैं, जिसमें से कन्या के लिए इन्होंने बहुत सर्वोपरि सोच रखा है। इस सोच को मैं इनको साधुवाद देता हूं, और मैं सभी बिहार के सभी जिला विधिक संघों से आग्रह करना चाहता हूं कि सभी अधिवक्ताओं की पुत्री के कल्याण के लिए हमारे संघ की तरह अपने अपने जिला में भी कल्याणकारी योजनाएं चलाने का प्रयास करें। प्रयास करने से ही कोई सार्थक कदम आगे बढ़ता है। अगर हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो चलने का कोई मायने नहीं रहता है। इसलिए मैं अपने महासचिव महोदय को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि इस तरह की सोच वो अव्वल रखें, और भविष्य में हम अधिवक्ताओं के लिए उन्नत से उन्नत कार्य करते रहें। चलिए धन्यवाद। और हमारे बीच अधिवक्ता लोग मौजूद हैं। अमित सर की योजनाओं से कितना खुश हैं? इनकी योजना जितना सोच होना चाहिए उससे आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। बिरले शायद ऐसा सचिव पूरे बिहार में होंगे इस तरह का सोच रखते हैं। ये पहला हमारा, हम लोग यदि 25 वर्षों में हमारे पहला जो सचिव हुए जिन्होंने ये इतना विकास का काम किया है, और महिलाओं के लिए जो मिला है वो शायद हिंदुस्तान में ये पहला बार हमारा होगा जिला विधिक संघ। हम तो आज तक पेपर या तो कहीं भी न्यूज में नहीं देखे। ये जम्मू जिला का ही हमारा ये बार है जो कि महिला और बिटिया के लिए सम्मान योजना मिला है। इतने अच्छे आपको सेक्रेटरी साहब मिले, उनके लिए दुआ कितना करेंगे? दुआ हम क्या, हमारे पूरे परिवार के लोग, अच्छा, हमारी बिटिया लोग, अच्छा, वो सोच रहे हैं कि हमको भी आपके पापा जहाँ आप जिस यूनिट से जुड़े हुए हैं, अच्छा, वहाँ हमें भी सम्मान मिलने जा रहा है। जबकि उनके पढ़ाई लिखाई में मैंने 6 लाख रुपए दिया, अच्छा, फिर भी कहा कि हम सर हमको 10 हमको भी मिलेगा 10,000 रुपया हमारी शादी में, वो आके हमको देंगे चेक, हमारे हाथों हाथ लेंगे। वो उस खुशी में वो 10,000 नहीं, हाँ, उसको सम्मान गिफ्ट के तौर पे देख रही वो है, देख रही कि है हमें सम्मान मिलेगा। रहा यही कहना चाह रहे हैं ना। और सम्मान जो गिफ्ट होता है ना, अनमोल होता है, उसकी कोई कीमत आज तक नहीं लगा पाया। यही कहना चाह रहे हैं क्या? बोले कि आप जिस संघ से जुड़े हुए हैं शायद वो इससे दूसरे और नौकरी वाले पेशे वाले में कहीं नहीं है, कहीं नहीं यहाँ से आपको मिल रहा है। इसलिए वो काफी खुश, वो आपको तहे दिल से सेक्रेटरी महोदय के धन्यवाद देता हूँ। और अपना परिचय भी बता दें। मेरा नाम शिवनंदन यादव,